मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसकी सीरीज में एक स्टेप जाते हुए हम आज विटामिन डी डेफिशिएंसी के दूसरे सिम्टम्स पर बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द बोन लॉस। जहां तक विटामिन डी का सवाल है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में एंड बोन के मेटाबॉलिज्म में। तो अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा, इन बोन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्टेड होगा। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आता है कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स उनकी जो एक डेफिसिट है बॉडी में है, इसलिए आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो वास्तव में कम आ रही है। अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम है पर्टिकुलरली फीमेल्स में, तो ये फ्रैक्चर के लिए आपको प्रोन करती है कि सडनली फॉर नो रीजन आपको फ्रैक्चर हो जाए या बोन क्रैक हो जाए। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी को हम देखें जो 1100 फीमेल्स पर कंडक्ट की गई थी जो कि पोस्ट मेनोपॉजल थी। व्हाट दे फाउंड वाज कि अगर लो विटामिन डी है तो जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो हमेशा नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा हो जाती है कि विटामिन डी कम होगा तो जो बीएमडी है या बोन मिनरल डेंसिटी है वो नीचे की तरफ जाएगी। नाउ एक और स्टडी को हम देखें कि फीमेल्स पर जो कंडक्ट की हुई थी कि जब बोन मिनरल डेंसिटी कम थी उनको अगर विटामिन डी सप्लीमेंट किया गया तो जो बीएमडी है वो तेजी से ऊपर की तरफ गई या मिनरलाइजेशन तेजी से ऊपर की तरफ गया। इसका मतलब यह है कि अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम है या बोन लॉस की पॉसिबिलिटी है तो एडिक्वेट जो विटामिन डी का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी स्ट्रेंथ एंड बोन के मिनरलाइजेशन को ठीक रखने के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो डायग्नोसिस अगर आती है लो मिनरल बोन डेंसिटी की तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है। अगर ऐसा है तो एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बोन्स की प्रॉपर हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज द हेयर लॉस। जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं तो द मोस्ट कॉमन कॉज जो साइंस मानती है इज द स्ट्रेस जिसके चलते हेयर लॉस होता है। एंड कॉमनली इट्स ए वेरी कॉमन कॉज, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी हेयर लॉस सीवियर होता है तो इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ ए डिजीज और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो हेयर लॉस है इन फीमेल्स को विटामिन डी के लो लेवल से लिंक करके माना जाता है कि अगर विटामिन डी का लेवल लो है तो हेयर लॉस इज अ पॉसिबिलिटी पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। लेकिन यह बात सही है कि इस एंगल पर आज की तारीख में बहुत रिसर्च तो नहीं है, लेकिन एक एनेक्डोटल जो रिपोर्ट्स हैं वो इंडिकेट करती हैं कि अगर विटामिन डी का लेवल कम है फीमेल पेशेंट्स में तो एक जो पॉसिबिलिटी ऑफ हेयर लॉस की वो ऊपर की तरफ तो जाती है। एक हेयर लॉस की प्रॉब्लम है जो सिर के अंदर होती है जिसे कहते हैं एलोपेसिया एरिएटा। ये सिर में किसी एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हेयर लॉस हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो एलोपेसिया एरिएटा है ये है तो ऑटोइम्यून डिजीज, लेकिन ये वास्तव में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है इसे कहीं जुड़ा हुआ है। जो एलोपेसिया एरिएटा है ये इस तरह दिखाई देता है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो रिकेट्स होती है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चलते होती है, जो बच्चों में होती है उनमें एलोपेसिया एरिएटा का जो इंसिडेंस है वो काफी ज्यादा होता है। तो एलोपेसिया एरिएटा विथ रिकेट्स एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी ये जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है इसको इंडिकेट करता है कि हेयर लॉस कहीं से विटामिन डी के लेवल से लिंक्ड है। एक स्टडी थी कि एलोपेसिया एरिएटा के इस तरह के जो पेशेंट्स हैं इनको अगर लोकली या टॉपिकली विटामिन डी को अप्लाई किया जाए फॉर 12 वीक्स तो इन पेशेंट्स को सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ हो जाती है इन द पेशेंट्स ऑफ एलोपेशिया एरिएटा। इसका मतलब यह है कि जो एलोपेशिया एरिएटा है या एलोपेशिया है या हेयर लॉस है उसमें शायद विटामिन डी इन एडिशन टू अदर न्यूट्रिएंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह कुछ ऐसा एरिया है जो शायद और रिसर्च मांगता है, लेकिन विटामिन डी का एक ऑप्टिमम लेवल जो हेयर की एक ऑप्टिमम ग्रोथ है या डेंसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए शायद इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज द मसल पेन।
जो मसल पेन है उसके बहुत सारे कारण होते हैं और किसी एक कारण को पिन पॉइंट करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि विटामिन डी की जो डेफिसिट है दैट मे बी ए पोटेंशियल काज फॉर मसल पेन, जो एडल्ट्स में, इन बच्चों में, इन एल्डरली पीपल में, सभी में देखा जाता है। एक स्टडी थी विच फाउंड कि 71% पीपल जिन्हें क्रॉनिक मसल पेन था उनको विटामिन डी का जो लेवल है वो भी बिलो नॉर्मल था। शायद दिस वाज द लिंक कि विटामिन डी का लेवल भी कम है, इन्हें क्रॉनिक मसल पेन भी हो रहा है। ये होता इसलिए है कि जो नर्व सेल्स होती हैं उनमें वास्तव में पेन को सेंस करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नोसिसेप्टर्स। ये नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वास्तव में ये जो पेन की जो सिग्नलिंग है या पाथवे है उसको मेंटेन करके चलते हैं। तो जब भी क्रॉनिक पेन होता है तो ये वास्तव में जो रिसेप्टर्स होते हैं इस पेन को सेंस करते हैं। एक स्टडी थी विच फाउंड कि अगर विटामिन डी के सप्लीमेंट को ठीक अमाउंट में लिया गया तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि जो मसल पेन है इसकी सीवियरिटी एंड जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही एक स्टडी बच्चों में थी विच फाउंड कि जो बच्चे होते हैं जिनमें पेन होते हैं हाथों पैरों में, जिसे हम बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स, अगर उनको विटामिन डी सप्लीमेंट दिया गया, उनका विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में मेंटेन किया गया, तो जो मसल पेन है या ग्रोइंग पेन्स हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि अगर बॉडी में क्रॉनिक पेन है, मसल पेन परसिस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना जो विटामिन डी है उसका जो लेवल है उसको चेक कराने की जरूरत है। अगर विटामिन डी नीचे की तरफ होगा इन उसको सप्लीमेंट किया गया, इन विटामिन डी के लेवल को बढ़ाया गया, तो पॉसिबिलिटी इज कि ये जो पेन है ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। नाउ लुक एट द वेट गेन। जो ओबेसिटी है एक रिस्क फैक्टर है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए। ये वास्तव में उस तरह की चीज है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वेट गेन होगा, इन ओबेसिटी है तो विटामिन डी नीचे की तरफ जाएगा। नाउ रिसर्च को अगर हम देखें तो व्हाट दे इंडिकेट दैट विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो वेट गेन के लिए आपको प्रोन करती है या रिस्क में खड़ा करती है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी विच वाज कंडक्टेड ऑन मेल एंड फीमेल बोथ। दे फाउंड कि लो जो विटामिन डी है वास्तव में आपके एब्डोमेन के ऊपर वो फैट को बढ़ाता है, इन आपके वेट को भी बढ़ाता है। तो टोन भी ज्यादा बढ़ेगी, इन वेट भी ज्यादा बढ़ेगा अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, इन जनरलाइज्ड ओबेसिटी है, तो विटामिन का डी का जो लेवल है उसको वास्तव में वॉच करने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द एंजाइटी। अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि कैसे जो विटामिन डी है वो डिप्रेशन को प्रमोट करता है, लेकिन ये बात सही है कि जो एंजाइटी है इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ट्रिगर होने की ताकत रखता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है उसका लेवल कम है तो विद डिप्रेशन एंजाइटी के एपिसोड्स हैं वो ज्यादा होते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी ऑन फीमेल्स, जो विटामिन डी है वास्तव में अगर लो है तो उनको एक जो एंजाइटी है या स्ट्रेस है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट किया गया तो उनकी जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हुई, उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बेटर हुई। एंड जो पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है जो चाइल्ड डिलीवरी के बाद अक्सर फीमेल्स को हो जाता है, अगर विटामिन डी एडिक्वेट या सप्लीमेंट किया गया तो जो उसका जो पॉसिबिलिटी थी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वो नीचे की तरफ गई। अगर हम ध्यान से देखें कि विटामिन डी बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में, लेकिन बोन के ऊपर जो काम करता है दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये एंजाइटी को प्रमोट करने की ताकत रखता है, ये वास्तव में वेट गेन को जो है प्रमोट करने की ताकत रखता है। तो अगर हम इन सब एंगल्स को देखें तो जो विटामिन डी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी ऑप्टिमम हेल्थ के लिए। अगर आप समझते हैं कि इन सब सिम्टम्स को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।